तीनों चीता ब्रदर्स की कामयाबी का राज छोटी उम्र से ही इनके साथ रहने में छिपा है। अकीलीज जन्म से ही एक लीडर था, शुरुआत से ही उतावला और आजाद। वो अक्सर अपनी मां की वार्निंग्स को अनदेखा करके उससे काफी दूर चला जाया करता था। जबकि ओडिन और शिवा ज्यादा कॉशियस थे, वो अपनी मां के आसपास ही रहा करते थे। कुछ हद तक मेल चीतों के साथ ऐसा ही होता है। ये हमेशा साथ रहते हैं और यहां भी इन तीनों ने एक ग्रुप बना लिया है। ये लिनियंटी का सबसे कामयाब चीता ग्रुप है। लिनियंटी ओकावांगो डेल्टा के नॉर्थ में मौजूद एक फ्लैट स्वैम्प लैंड है जो बोत्सवाना के सूखे नॉर्दर्न हिस्सों को नरिश रखता है। लेकिन यहां सिर्फ ये तीन चीता ब्रदर्स ही नहीं रहते। इनके इलाके के किनारे पर एक अकेला मेल भी रहता है। ये जवान है, बहुत ताकतवर और इंडिपेंडेंट भी। ये इन तीनों ब्रदर्स के इलाके की बाउंड्री पर नजर रखता है और अपने इलाके को बचाने के लिए जोरदार ढंग से लड़ता भी है। इसकी टेरिटरी इन तीनों ब्रदर्स के इलाके से मिलती है और अकिलीस हमेशा इंश्योर करता है कि उसके इलाके में कोई घुसे नहीं। अलग अलग रहने के बावजूद इस अकेले मेल और इन ब्रदर्स के बीच खून का रिश्ता है। ये इनका कजिन है जो 3 महीने पहले पैदा हुआ था और ये अपने ग्रुप में जिंदा बचा इकलौता कब है। इसे अपने बलबूते पर ही जीना, शिकार करना और अपने शिकार और इलाके को बचाना सीखना पड़ा। ये इकलौता मेल भी काफी अक्लमंद है। ये जानता है कि कब पीछे हटना है और कब लड़ना है। किसी अकेले चीते के बहुत से दुश्मन होते हैं। यहां और जो कई एनिमल्स मौजूद हैं, उनके साथ इन चारों चीतों का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। इनमें से एक है एक घायल लेपर्ड। अपने टूटे हुए पंजे की वजह से उसे अब शिकार करने में मुश्किल पेश आती है। अपना पेट भरने के लिए ये चोर बन गया है और दूसरों के किए शिकार से ही काम चलाता है और ये शिकार अक्सर चीतों के किए हुए ही होते हैं। इन मैदानों में एक और लुटेरा भी मौजूद है। यह है स्पॉटेड हाइना जो चोरी करने में मास्टर है। लेपर्ड जख्मी है लेकिन ये पूरी तरह फिट और सेहतमंद है। हालांकि शिकार का काम फीमेल हाइनास करती हैं, लेकिन कभी कभी आसानी से खाना मिल जाने के मौके भी मिल जाते हैं। कभी कभी एक बेहद चालाक एनिमल के साथ कोई हाइना अपने शिकार को शेयर कर लेता है। ये है ब्लैक बैक जैकल। स्कैवेंजिंग के मामले में ब्लैक बैक जैकल कमाल की हिम्मत दिखाता है। जैकल अक्सर ही हाइना के साथी के तौर पर काम करता है और जब चीते कोई शिकार करते हैं तो वो सिग्नल दे देता है। और इसकी पुकार सुनकर समझने वाले समझ जाते हैं कि शिकार हो गया। चीता के किसी शिकार को चुराना मुश्किल नहीं होता। 50 किलो वजन वाले चीते को नेचर ने भागने के लिए बनाया है, लड़ने के लिए नहीं। यह हर काम तेज रफ्तार पर करता है, यानी तेजी से चेज करो, तेजी से मारो और तेजी से खाओ। सुस्ती बरतने पर शिकार छिन सकता है।
चीते 300 मीटर की दूरी तक करीब 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं और ऐसे में शायद ही कोई शिकार इनसे बच पाता हो। स्पीड किसी चीते का सबसे अच्छा हथियार होती है। इनका टारगेट जितनी स्पीड से दौड़ता है, इनके लिए उसका शिकार करना उतना ही आसान हो जाता है। लिन्यांटी में इन चीता ब्रदर्स के बहुत राइवल्स और दुश्मन मौजूद हैं, फिर भी ये 5 साल से यहाँ के टॉप प्रेडेटर्स हैं और कोई भी यहाँ ऐसा नहीं कर पाया। साउथ में मौजूद ओकावांगो डेल्टा की ही तरह पूरे ड्राई सीजन में लिन्यांटी में स्वॉम्प्स, रिवर्स और लगून्स कायम रहते हैं। जब आसपास का इलाका सूखने लगता है तो यहाँ दूर दूर से दूसरे एनिमल्स आने लगते हैं। लिन्यांटी का एनवायरनमेंट बहुत अनोखा है और इसी वजह से यहाँ शिकार की सप्लाई लगातार बनी रहती है और जहां शिकार होता है वहां शिकारी भी होते हैं। अखिलीस की लीडरशिप की वजह से ये ब्रदर्स हमेशा अपने शिकार से 2 कदम आगे ही बने रहते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो इनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अखिलीस को एक ऐसी फीमेल चीता की स्मेल मिलती है जो मेटिंग के लिए तैयार है। मेल चीताज दूसरों के इलाकों में दाखिल होने से बचते हैं, लेकिन फीमेल्स अक्सर ही मेल चीताज के इलाकों में दाखिल होती रहती हैं। ये मेल अब उससे मिलन के लिए बेचैन हो रहा है। फीमेल की यूरिन ट्रेल को सूंघते हुए अखिलीस उसकी तलाश में निकल जाता है। झाड़ियों से आती एक आवाज अखिलीस का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। कोबरा सांप अखिलीस को काट लेता है और जहर उसके खून में दाखिल हो जाता है। ये चीता अब शायद बच नहीं पाएगा। अकेला और लाचार अखिलीस दम तोड़ देता है। चीता ब्रदरहुड का ये लीडर मौत की नींद सो जाता है। अखिलीस के दोनों भाई इससे 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं और उन्हें इस हादसे का अंदाजा नहीं है। लेकिन वो फिलहाल इसे नहीं ढूंढ रहे। इन दोनों ब्रदर्स को भी फीमेल की सेंट मिल चुकी है, तो ये भी उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही कामयाब हो पाएगा। ये दोनों अलग अलग रास्ते लेते हैं और दोनों ही फीमेल का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आवाज लगाते हैं। रेस शुरू हो चुकी है। सबसे पहले ओडिन फीमेल को देखता है। ओडिन तो अब इस फीमेल के साथ बिजी रहेगा। इधर शिवा अकेले ही अपनी खोज जारी रखे हुए है। वो लगातार इस उम्मीद में सेंट मार्किंग करता है और आवाज लगाता है कि शायद फीमेल का ध्यान उसकी तरफ चला जाए।
ओडिन और फीमेल अगले 2 दिन तक साथ रहेंगे और बार बार मेटिंग करेंगे। इधर शिवा लगातार फीमेल को पुकारता रहा। शिवा एक सेफ डिस्टेंस से एक बार फिर आवाज लगाता है। इस बार वो अपने ब्रदर्स को बुला रहा है। इसकी आवाज में अब डर मौजूद है, क्योंकि इसे अंदाजा हो चुका है कि अकेला होने की वजह से ये कितने खतरे में है। ओडिन आखिरकार फीमेल को छोड़कर अपने भाइयों को ढूंढने निकल पड़ता है। कई घंटे बाद ये शिवा से मिलता है। एक दूसरे की ग्रूमिंग करके ये अपने रिश्ते को फिर से मजबूत करते हैं। इन दोनों चीताज ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया और अखिलीस का अब भी कहीं आता पता नहीं। वही इन्हें शिकार के दौरान मोटिवेट करता था, आगे आगे चलता था और चेज को कोऑर्डिनेट करता था। ये कभी उसके बिना शिकार पर नहीं गए, इसलिए ये इंतजार करते हैं। लेकिन इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। ये अपने इलाके पर लगातार नजर बनाए रहते हैं। ये एक और दिन और एक रात अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। धीरे धीरे शायद इन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब इनका ब्रदर वापस नहीं लौटेगा। अखिलीस एक कमाल का हंटर और स्ट्रैटेजिस्ट था। वो हमेशा चेज में लीड करता था, शिकार के पीछे दौड़ता था और उसके ब्रदर्स दोनों तरफ से उसे सपोर्ट देते थे। ओडिन और शिवा को अकेले ही शिकार करना होगा, लेकिन ये पहले ही काफी भूखे और कमजोर हैं। चीताज अक्सर 2 या 3 दिन में खाना खाते हैं, लेकिन इन्होंने तो पिछले 5 दिन से कुछ नहीं खाया। इनके ग्रुप की ताकत अचानक घट गई है, तो शिकार की इनकी स्ट्रैटेजी भी उतनी असरदार नहीं रहेगी। अगर इन्होंने खुद में बदलाव नहीं किया तो भूखे मर जाएंगे। चीताज के इलाकों में काफी शिकार मौजूद हैं, लेकिन ये उन्हें तभी खा पाएंगे जब उनका शिकार कर पाएंगे। पैदा होने के बाद से ही ये ब्रदर्स हमेशा साथ साथ रहे हैं, लेकिन अखिलीस के अचानक गायब हो जाने से ये नर्वस हो गए हैं। अब ये 3 में से 2 ही रह गए हैं, तो इन दोनों को लगातार अलर्ट रहना होगा। कोई भी आवाज इन्हें चौकन्ना कर देती है। ये दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे से अलग नहीं होते।
शिवा अखिलीस को आखिरी बार बुलाता है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। इन ब्रदर्स को आखिरकार एक फीमेल वॉर्टहॉग नजर आती है, जिसके साथ बच्चे भी हैं। ये छोटे छोटे बच्चे इनका आसान शिकार बन सकते हैं, लेकिन अखिलीस के न होने से ये ठीक से हमला नहीं कर पाते। ये बच्चे भाग जाते हैं और फीमेल वॉर्टहॉग चीतास को भगा देती है। दोनों ब्रदर्स को भूखा ही रहना पड़ता है। आज भी इन्हें खाना नहीं मिला, इसलिए जैकल भी भूखा ही रह जाता है। अगले दिन ओडिन और शिवा फिर से कोशिश करते हैं। इनके निशाने पर है फीमेल वॉर्टहॉग और उसके बच्चे। चीतास की स्पॉटेड स्किन उन्हें छिपाए रखती है और आज वो इंतजार करते हैं। मां अपना पेट भरने में लगी है और उसके बच्चे इधर उधर घूमने लगते हैं। ओडिन तो एक बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन शिवा को कामयाबी नहीं मिलती। वो इधर उधर भाग रहे इन बच्चों में से किसी को पकड़ने की कोशिश करता है। ओडिन को 6 दिन बाद कुछ खाने को मिला है। शिवा ने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन ओडिन फिर भी शिकार को उसके साथ शेयर नहीं करता। शिवा नाराजगी नहीं दिखाता। ओडिन ने साबित कर दिया है कि कौन बड़ा है और शिवा ने भी इसे मान लिया है। अपना पहला शिकार कर लेने के बाद अब ओडिन इस चीता ब्रदरहुड में शिकार करने के मामले में अखिलीस की जगह लेगा। फीमेल वॉर्टहॉग इस हमले से बुरी तरह घबरा गई है, लेकिन वो अफसोस नहीं मना सकती। इससे पहले कि उसके बच्चों में से कोई और मारा जाए, उसे उन्हें यहां से दूर ले जाना होगा। यहीं से कुछ दूरी पर घायल लेपर्ड कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहा है। उसे एक फीमेल की सेंट मिली है, जिसे एक मेल साथी की तलाश है।
फीमेल किसी मेल को पाने के लिए काफी बेचैन है। अपने घायल पंजे की वजह से ये शिकारी एक स्कैवेंजर बन गया है, लेकिन फीमेल की नजर में ये अब भी एक मेल ही है और इसकी अहमियत बराबर बनी हुई है। इनका मिलना कई दिन तक चलता रहता है। लेकिन 4 दिन तक लगातार चलने वाली मेटिंग के बाद घायल लेपर्ड के पंजे में शायद दर्द होने लगा है। घायल लेपर्ड बुरी तरह थका हुआ और भूखा है और खाना ढूंढ पाने की हालत में नहीं है। इस बीच ये दोनों चीता ब्रदर्स ओडिन की लीडरशिप में एक और शिकार की तैयारी शुरू करते हैं। ये खुले मैदान की तरफ बढ़ते हैं जहां इन्हें शिकार मिल सकता है। लेकिन क्या ये शिकार को पकड़ने के लायक हो चुके हैं? यहां इन्हें अपना पेट भरते वॉर्ट हॉग का एक ग्रुप नजर आता है। इस बार इन दोनों ब्रदर्स की नजरें एक कम उम्र के मेल पर लगी हैं जो ग्रुप से अलग हो गया है। ओडिन पहले एक्शन शुरू करता है। दौड़ते रह पाना एक अकेले चीते की बस की बात नहीं होती। इन लौटते चीतास पर एक जैकल नजर रखे हुए है और इसकी पुकार की वजह से चीतास के हाथ आया शिकार निकल जाता है और जैकल को भी कुछ नहीं मिलता। इसे भी अपनी फैमिली का पेट भरना है। जैकल अकेले ही शिकार करता है क्योंकि उसकी फीमेल 90% टाइम अपने बहुत सारे बच्चों की देखरेख में बिताती है। इस छोटे तालाब की तरफ बहुत सी एनिमल स्पीशीज आती रहती हैं और आज यहाँ एक एलिफेंट भी मौजूद है। ये एलिफेंट इनके लिए कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन ये फिर भी चौकन्ने रहते हैं। पास वाले इलाके में इकलौते मेल चीता की किस्मत इसके कजिन से बेहतर रही है। चीतास को अपनी टेरिटरीज का काफी ध्यान रखना पड़ता है। इन्हें वक्त वक्त पर अपने इलाके को मार्क करते रहना पड़ता है। इनके यूरिन की स्मेल इंट्रूडर्स को बताती है कि वो दूसरे के इलाके में हैं। इस इकलौते मेल को ओडिन और शिवा के इलाके के बॉर्डर पर मौजूद स्मेल धीमी महसूस हो रही है। अखिलेस होता तो वो इंश्योर करता कि फ्रेश यूरिन के स्प्रे के जरिए ये सेंट मार्कर्स बराबर मौजूद रहें। बिना मार्क वाले इलाके को अपना बनाया जा सकता है।
तो ये अकेला मेल ओडिन और शिवा के इलाके में दाखिल होने लगता है। अब वो अपनी स्मेल यहां छोड़ रहा है। हाइना इस अकेले मेल को दूसरे के इलाके में दाखिल होते और अपने इलाके की बाउंड्री को दोबारा बनाते देख रहा है। ये एक दूसरे को घूरते हैं लेकिन दूरी बनाए रखते हैं। शिकार के लिए आपस में लड़ने वाले शिकारी कभी दोस्त नहीं बन सकते। शाम होती है तो ओडिन अपने इलाके के बॉर्डर्स की पेट्रोलिंग शुरू करता है, जिनकी तरफ कुछ दिनों से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। यहां इसे एक इंट्रूडर की निशानियां नजर आती हैं। इनका इलाका काफी बड़ा है और 50 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला है। इसे बॉर्डर्स की फ्रेश सेंट मार्किंग करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन शायद इसे देर हो गई है। इनका इलाका पहले ही खतरे में हो सकता है। सुबह होने पर अकेला मेल ओडिन और शिवा के इलाके में नजर आता है, लेकिन इसे चैलेंज करने के लिए कोई और यहां आ रहा है। एक अडल्ट वॉर्ट हॉग इनके मुख्य शिकारों में से एक है, लेकिन इसे अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। बच्चों के उलट अडल्ट वॉर्ट हॉग्स बहुत खतरनाक और ताकतवर होते हैं। अगर कोई वाइल्ड बोर आधा मीटर लंबे अपने दांतों से वार कर दे तो किसी चीता का पेट आसानी से फट सकता है। ये एक जबरदस्त दुश्मन है और खुद पर हमला होने से पहले ही अटैक कर देता है। कोई अकेला चीता घायल होने का रिस्क नहीं उठा सकता। ग्रुप की मदद के बिना यह शिकार नहीं कर सकता और भूखा मर सकता है। तो इस चीता को वॉर्ट हॉग पर नजर रखनी होगी और इसके ज्यादा नजदीक आने पर इसे खदेड़ना होगा। नदी के नजदीक ओडिन और शिवा ने फिर शिकार कर लिया है। इन्होंने एक मेल इम्पाला को मारा है। मिलजुल कर शिकार करने की इनकी स्ट्रैटेजी काफी असरदार साबित हो रही है, लेकिन किसी चीता के लिए शिकार कर पाना तो आधी कामयाबी ही है। लाश को बचा पाना और ज्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। इनकी किस्मत ज्यादा देर तक इनका साथ नहीं देती। सही वक्त पर ब्लैक बैक जैकल यहां पहुंच जाता है। एक बार फिर यह आवाज लगाकर सबको इस शिकार के बारे में बता देता है, जिसे किया है ओडिन और शिवा ने। कुछ ही देर में यहां हाइना पहुंच जाता है।
दो जवान और सेहतमंद चीता भी किसी हाइना से लड़कर उसे भगा नहीं सकते। हाइना का साइज काफी बड़ा और जबड़े ताकतवर होते हैं, तो इनकी डेलिकेट बॉडी उसका सामना नहीं कर सकती। ओडेन और शिवा को यहां से हटने पर मजबूर होना पड़ता है। जैकल बड़ी उम्मीद से ये सब देख रहा है, पर क्या उसे भी इस दावत में हिस्सा मिलेगा? और आखिरकार जैकल को अपने इंतजार का इनाम मिलता है। इस बीच चीतास फिर से शिकार करते हैं। ये दोनों मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो अकेला मेल नहीं कर पाता। इन्होंने एक मेल वॉर्ट हॉग को मार डाला है। इन्होंने बिना किसी डिस्टरबेंस के पेट भरकर खाया है, लेकिन इन्हें इस दावत की कीमत चुकानी पड़ेगी। फीमेल वॉर्टहॉग अपनी फैमिली ग्रुप के एक और मेंबर की मौत बर्दाश्त नहीं करेगी। ये चीतास को चिढ़ाती है और लाश के और ज्यादा नजदीक आती जाती है। इसके इस एटीट्यूड की वजह से चीतास बेचैन होने लगते हैं। ओडिन डिफेंसिव होने की कोशिश करता है। यह अपनी अगली टांगों को हिलाता है और फैलाता है ताकि ज्यादा बड़ा नजर आए, लेकिन फीमेल डरती नहीं। चीतास वही करते हैं जिसमें वो मास्टर हैं, यानी भागना। इस बार इन्होंने अपना शिकार किसी और शिकारी के हाथों नहीं गंवाया। खतरा टल जाने पर ये बची खुची लाश को लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि आराम से उसे खा सकें। इस बीच अकेला मेल चीता इन ब्रदर्स के इलाके को एक्सप्लोर करता रहता है। इसे यहां नई सेंट मार्किंग्स का पता चला है। अब क्योंकि ओडिन और शिवा यहां गश्त लगा रहे हैं, तो इसे ज्यादा होशियार रहना होगा। इन ब्रदर्स के इलाके में घूमने के दौरान यह अकेला मेल चीता लो प्रोफाइल बनाए रखता है, लेकिन इन ब्रदर्स को अब भी एक अजीब और नई स्मेल मिल रही है। इन ब्रदर्स ने शिकार को मारने और अपना पेट भरने की अपनी काबिलियत फिर पाली है।
आखिरकार ये अकेले मेल चीता को घेर ही लेते हैं। ये अकेला है और घेर चुका है, तो ये वहीं खड़ा रह जाता है। चीतास आपस में कम ही लड़ते हैं। अकेले चीता पर जानलेवा हमले भी होते हैं। ये लड़ाई सिर्फ दिखावे की है और ये साफ नहीं हुआ कि कौन जीता। किसी को ज्यादा चोट नहीं लगती और ये अजनबी अब भी इन ब्रदर्स के इलाके में टिका हुआ है। इसके बाद के हफ्तों में ये तीसरा चीता भी ओडिन और शिवा के इलाके में ही मौजूद रहता है। फिर बारिश शुरू होती है और लिनियंटी में एक बार फिर पानी भर जाता है। आखिरकार ओडिन और शिवा इस अकेले मेल चीता की मौजूदगी को बर्दाश्त करने लगते हैं। ये जहां भी जाते हैं ये मेल चीता इन्हें दिखता है और इसकी स्मेल भी उन्हें मिलती है। हर सुबह ये ब्रदर्स अपनी टेरिटरी के बॉर्डर्स पर गश्त लगाते रहते हैं। लगता है कि अब इन्होंने इस अजनबी की मौजूदगी को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। एक दिन यह अकेला मेल चीता एक अजीब सी हरकत करता है। यह अकेला मेल चीता इन ब्रदर्स की तरफ बढ़ता है जब ये शिकार को खा रहे होते हैं। ये उसे न सिर्फ नजदीक आने देते हैं बल्कि शिकार को खाने भी देते हैं। इन ब्रदर्स ने लड़ाई के दौरान अकेले मेल चीता को क्यों नहीं मारा था ये कोई नहीं जानता, लेकिन इनका ये बर्ताव सिर्फ टॉलरेंस ही नहीं एक्सेप्टेंस भी दिखाता है। आने वाले हफ्तों में ये अजनबी धीरे धीरे ओडिन और शिवा के ग्रुप का एक परमानेंट मेंबर बन जाता है। अपने इस कजिन को एक्सेप्ट करके ओडिन और शिवा एक बार फिर लिनियंटी के मैदानों में एक कामयाब हंटिंग फोर्स की मिसाल बन जाते हैं।